हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है मंथली, वो हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये अप्रैल महीने का भाग 1 है और इसमें ही हम भाग 2 को इंक्लूड कर देंगे पीडीएफ बनाकर, ठीक है। और आपको बता दें, मई महीने का, जैसे कि मई महीने का अभी आप लोग जानते हो कि नहीं आता। जैसे कि भाग 1 है तो इस तरीके से मई महीने का 15 दिन का आ जाता, तो 15 तारीख हो गई है तो उसका भी भाग इसमें शामिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भाग 2 आ जाएगा 15 मई का, मई के बाद, तो फिर वो आपको जून में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कहते नहीं मुझे दूसरों से आगे कैसे बढ़ना, तो इस तरीके से आप दूसरों से बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे चैनल को फॉलो करो। जैसे कि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो तो दोस्तों इस पर बने रहें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो मैगज़ीन है हिंदी माध्यम की मैगज़ीन है, और जितना भी आपको दिख रहा है ये सिलेबस से अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक बात और बता दें, अक्सर हम लोग मैगज़ीन पढ़ लेते हैं पर यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे, ये सारा आपका सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा है, कोई भी टॉपिक देख लो तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिख रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नई श्रेणी की आवश्यकता। करंट अफेयर्स से मुद्दा क्या हो या ना हो, जैसे कि ये चक्रवात है, ये कोई करंट अफेयर्स का मुद्दा भी बन जाता है और बिना करंट अफेयर्स का भी मुद्दा बन जाता है। हर तरह का मुद्दा, ये जो क्वेश्चन है हर आता रहता है ना। और ये जो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है करंट अफेयर्स के मुद्दे से भी बिना मुद्दे से, तो उसका चांस कितना हो जाता है, 100% हो जाता है क्वेश्चन इससे ही बनेगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके जो इससे जो टॉपिक्स हैं, इस तरीके की जो आपको रणनीति बनानी है, उस तरीके के जो भी पॉइंट्स हैं इन पर ज़्यादा जोर देना। और इस मैगज़ीन की खासियत क्या है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है सब बताता है एक ही मंथ में। अगर जब एक बार आप पढ़ लोगे पूरी मैगज़ीन तो आपको वाकई लगेगा हाँ क्या कमाल का मैगज़ीन है। और ये दुनिया भर का आप महीने महीने करंट अफेयर्स का वीडियो देते रहते हो, उससे कुछ नहीं होता है, उनसे क्वेश्चन भी नहीं बन पाते। यही एक अलग छाप देता है, जैसे कि विजन है इसकी और ये दृष्टि है। तो इस चैनल पर आपको दोनों मैगजीन कराएंगे दोस्तों, ठीक है, जिससे आपका यूपीपीसीएस या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम एकदम करंट अफेयर्स का सुपर सा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रीलिम्स फैक्ट्स, तो ये जो प्रीलिम्स का जो भी फैक्ट्स है ये वाला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप पढ़ के जाएँ। फिर यहाँ पर आपको और दिख रहा है रैपिड फायर, ये भी आपको करा देंगे। तो यहाँ पर सभी मुद्दे हैं और इसमें टोटल 162 पेज है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम पढ़ते जाना है। चैनल मतलब छोटा ही है और जिसपे कि मेरा नेट भी प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से बड़ी क्लासेस नहीं मिल पाती हैं और वाईफाई की वजह से, नहीं तो हम इसको लाइव क्लासेस बना, लेकिन आपको मैनेज करना होगा और मुझे भी मैनेज करना होगा। तो चलिए बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित आईटी नियमों के कार्यान्वयन पर लगाई रोक, चर्चा में क्यों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैक्ट चेक यूनिट, इसको एफसीयू, स्थापित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगा दी है दोस्तों। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2023 को चुनौती देने वाली एक अपील के बाद आया, जिसने भारत सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया है। क्या न्यायपालिका के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने से पूर्व उसे रोकने की शक्ति है। चलिए देखते हैं पूरी बात। संसद द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक माने जाते हैं, हालांकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन इसे असंवैधानिक सिद्ध करने का जो भार है वो न्यायालय में याचिकाकर्ताओं पर है। न्यायिक समीक्षा तथा संसद के विधायी अधिकारों को संतुलित करते हुए न्यायालय कानून को तब तक निलंबित करने से बचती है जब तक कि वे उनकी संवैधानिकता का निर्णय नहीं कर लेती। का मानना है कि असंवैधानिकता की स्पष्ट की खोज की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी रोक लगती है। पूर्व के जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कानून 2020 तथा वर्ष 2021 में कृषि कानून, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया था, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। फैक्ट चेकिंग यूनिट एवं संशोधित आईटी नियम 2023 क्या है। तो फैक्ट चेकिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के तहत
एफसीयू को एक वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया है। एफसीयू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत सूचना मानी जाने वाली सामग्री को चिन्हित करने पर काम सौंपा गया है। आपने अगर ये वाला जो PIV आपने वेबसाइट नहीं जानते तो इसका जो PIV है, इससे करंट अफेयर्स के सारे मुद्दे आते हैं। तो इसकी जो हम समरी वगैरह वो हम कराते रहते थे, चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे करंट अफेयर्स के मुद्दे के क्वेश्चन बनते हैं। और यही जो एग्जामिनर होते चेक करके यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर, और हम लोग को कुछ पता नहीं होती। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। चलिए, फेक न्यूज़ के संबंध में RT नियम 2023 के प्रमुख प्रावधान। फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एयरटेल, जियो तथा वोडाफोन आइडिया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वो भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी प्रसारण ना करें। इसके अतिरिक्त इन प्लेटफॉर्म को केंद्र सरकार से संबंधित सामग्री की मेजबानी से बचने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए, जिसे तथ्य जांच इकाई द्वारा गलत या भ्रामक रूप में चिन्हित किया गया है। यदि तथ्य जांच इकाई किसी भी जानकारी को गलत के रूप में पहचानती तो ऑनलाइन मदद से इसे हटाने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी सुरक्षित हार्डवेयर सुरक्षा समाप्त हो सकती, जो उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री संबंध में कानूनी कार्रवाई से बचाती है। तृतीय पक्ष सूचना दायित्व के संबंध में मध्यस्थों को क्या छूट है। परिचय। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा 2(1)W के मध्यस्थ को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, संग्रहित करता है या प्रसारित करता है और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसे रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करता है। मध्यस्थ में इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता, ऑनलाइन नीलामी साइटें, ऑनलाइन भुगतान साइटें, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और साइबर कैफे शामिल हैं। मध्यस्थ की भूमिका एक संचार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित है, जिसके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारित या होस्ट या संग्रहित की जाती है। मध्यस्थ ट्रांसमिशन प्राप्तकर्ता चयन या सामग्री संशोधन द्वारा शुरू या नियंत्रित नहीं करता है। वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए बिना सरकार से वास्तविक जानकारी अथवा अधिसूचना प्राप्त करने पर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाने अथवा उस तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच अक्षम करने में विफल रहने की दशा में इस तरीके से संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या है। संभावित मनमाना प्रवर्तन। केंद्र सरकार से संबंधित गलत सूचना के संबंध में FCU का निर्धारण इसकी मनमाना प्रकृति के बारे में चिंता उत्पन्न करती हैं। और आगे देखते हैं, इसके व्यक्तिपरक निर्णय और किसी विशेष विचारधारा वाले व्यक्ति को लक्षित किए जाने की आशंका है। आलोचकों के अनुसार ये नियम विशेष रूप से RT नियम 2021 के नियम 3(1) और बी और V में किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)A और G, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि वाक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कानून ना तो स्पष्ट हो सकता और ना ही अत्यधिक व्यापक हो सकता है। IT नियम 2021 के नियम 3(1)B और V में संशोधन ने सरकारी व्यवसाय से संबंधित फर्जी खबरों को शामिल करने के लिए फेक न्यूज की परिभाषा का विस्तार किया, जिससे सरकार द्वारा मनमाना रूप से प्रवर्तन किया जा सकता है। और मध्यवर्ती संस्थाओं पर प्रभाव। इन नियमों में FCO द्वारा चिन्हित सामग्री निगरानी करने और उसे हटाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऑनलाइन मध्यवर्ती संस्थाओं में सौंपी गई हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टि मेंस प्रश्न, तो एक बार इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और नोट करने के बाद इसका आंसर आप करें, ठीक है। बिल्कुल आप चेक करना चाहें तो कर लें, ठीक है। ChatGPT पर आप देख सकते हैं प्रश्न का हल, और कुछ अभी अपनी तरफ से ऐड करें और लिखें और मुझे सेंड करें टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में करना, चैनल में नहीं करना। भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस प्रकार विनियमित कर रही है। मेरा कहने का मतलब है टेलीग्राम पर चैनल भी और ग्रुप भी है, तो आप ग्रुप में सेंड करें। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस प्रकार विनियमित कर रही है और इस नियामक दृष्टिकोण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या है। संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 से संबंधित चिंताएं क्या है, विशेषकर तथ्य जांच इकाई की भूमिका के संबंध में। तो आप लोग ChatGPT और कुछ भी आप यूट्यूब से, और जो मैंने लेक्चर आगे ऊपर जो बताया सब कुछ दिए, उससे प्रश्न बनाओ, इन दोनों प्रश्नों का हल बनाओ और आंसर करो और मुझे सेंड करना।
नेक्स्ट मिलते हैं अगले